हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फिट, फाइन एंड डूइंग ग्रेट। मैं शिवानी शुक्ला आपके हिंदी की टीचर हूँ। और बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 वैभव का सपना। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। वैभव एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा लड़का था। एक दिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो बच्चों, इसमें एक बच्चे की बात हो रही है, वैभव, जो एक नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा था। एक दिन वो रात में लेटा हुआ था और उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी नानी के पास जाकर लेट गया। उसने नानी से कहानी सुनाने के लिए कहा। फिर उसके बाद वैभव जो होता है बच्चों, वो अपनी नानी के पास जाता है और लेट जाता है और नानी से कहता है कि नानी मुझे कहानी सुनाओ। जानते हो नानी ने वैभव को कौन सी कहानी सुनाई? परी की कहानी। वह परी जो बच्चों को बहुत प्यार करती थी। आगे बच्चों ये बताया जा रहा है कि वैभव को पता है नानी ने कौन सी कहानी सुनाई। नानी ने वैभव को परी की कहानी सुनाई, उस परी की कहानी जो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। कहानी सुनते सुनते वह सो गया। पता है सपने में उसने क्या देखा? उसने देखा एक सुंदर सी परी उससे कह रही है, वैभव उठो। आगे बच्चों ये बताया जा रहा है पाठ में, वैभव सो जाता है। फिर आगे वो पूछते हैं कि पता है कि वैभव ने सपने में क्या देखा? वैभव ने सपने में उस परी को देखा जिस परी की बात नानी कहानी में कर रही थी। वो सुंदर सी परी आती है और वैभव से कहती है कि वैभव उठ जाओ, उठकर पढ़ाई करो। इस बार जो भी बच्चे परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे मैं उन्हें उनके मनपसंद उपहार दूंगी। आगे परी ये बोलती है कि उठो वैभव और पढ़ाई करो। जो बच्चे परीक्षा में इस बार अच्छे नंबर लाएंगे मैं उन्हें एक अच्छा सा तोहफा दूंगी उस बच्चे को। तुम्हें तो मैं परीलोक और आसमान की सैर भी कराऊंगी। आगे वो परी वैभव से बोलती है सपने में कि वैभव तुम्हें तो मैं परीलोक और आसमान की सैर भी कराऊंगी। वह बहुत खुश हुआ, अचानक उठकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब से वह खूब मेहनत से पढ़ाई करेगा। वैभव जो था परी की बात सुनकर उठकर बैठ गया और उसने सोचा कि अब वो खूब मेहनत करके पढ़ाई करेगा और अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे अंक लाएगा। परी को उसे उपहार देना ही होगा। तो मित्रों, तुम्हें उपहार नहीं चाहिए क्या? चाहिए तो चलो हम सब मिलकर पढ़ते हैं। मुझे तो परी के साथ घूमना भी है। वैभव अब ये सोचते से उठता है और पढ़ने बैठ जाता है। आगे ये बच्चों कहा जा रहा है कि जिसको परी के साथ घूमना है और अपना मनपसंद तोहफा चाहिए तो वो उठ जाओ और उठकर खूब मेहनत से पढ़ाई करो जिससे परी खुश हो और तुम्हें अपना मनपसंद तोहफा दे और वैभव की तरह तुम्हें भी सैर कराने ले जाए आसमान की और परीलोक की। तो बच्चों, ये हमारा आज का पाठ था जो अभी हमने पढ़ा। तो चलिए अब बच्चों इसके ऊपर कुछ शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग। तो चलिए बच्चों, पहला शब्दार्थ है हमारा पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब है पढ़ना, स्टडी। दूसरा शब्दार्थ है परीक्षा। परीक्षा का मतलब है इम्तिहान, एग्जाम। तीसरा शब्दार्थ है बच्चों हमारा अंक, मतलब नंबर, मार्क्स। अगला शब्दार्थ है बच्चों हमारा यहाँ पे उपहार, तोहफा, गिफ्ट। आखिरी शब्दार्थ है हमारा बच्चों खुश, प्रसन्न, हैप्पी। तो बच्चों ये कुछ शब्दार्थ है इस पाठ के। चलिए अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास करें। तो बच्चों पहला अभ्यास करें हमारा क। सही उत्तर वाले गोले को OMR शीट में भरिए। तो चलिए बच्चों, सही उत्तर पर सही निशान हम लगाते हैं। पहला है वैभव किसके पास जाकर लेट गया? पहला अपनी मम्मी के, दूसरा अपनी चाची के, तीसरा अपनी नानी के या चौथा अपने नाना के। किसके पास लेट गया था वैभव जाकर रात में? अपनी नानी के। दूसरा, वैभव ने किससे कहानी सुनाने को कहा? पहला चाची से, दूसरा दादी से, तीसरा नानी से या चौथा पापा से। किससे कहा था कहानी सुनाने को वैभव ने? नानी से। तीसरा, वैभव ने सपने में सुंदर देखा। पहला परी को, दूसरा लड़की को, तीसरा रानी को या चौथा इनमें से कोई नहीं। किसको देखा था वैभव ने सपने में? परी को। चौथा, कहानी सुनते सुनते वैभव पहला भाग गया, दूसरा सो गया, तीसरा रोने लगा या चौथा हंसने लगा। कहानी सुनते सुनते वैभव को क्या हुआ था? सो गया था। तो बच्चों ये कुछ हमारे सही विकल्प है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ख। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान
लगाइए। तो बच्चों सही गलत अब हम करते हैं। पहला, वैभव गहरी नींद में सोया था। वैभव जो था वो गहरी नींद में सोया था, नहीं, ये गलत है। दूसरा, नानी ने वैभव को परीलोक की कहानी सुनाई। नानी ने वैभव को परीलोक की कहानी सुनाई थी, नहीं, ये गलत है। तीसरा, वैभव ने सपने में सुंदर सी रानी को देखा। वैभव ने सपने में सुंदर सी रानी को देखा था, ये गलत है। चौथा और आखिरी, वैभव ने सोचा कि वह पढ़ाई करके अच्छे अंक लाएगा। क्या ये सही है? हाँ, सही है। तो बच्चों सही गलत तो हमारे खत्म होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ग, रिक्त स्थान भरिए। तो चलिए इन्हें हम करते हैं। पहला, वैभव को डैश रही थी। क्या रही थी? नींद नहीं आ रही थी। दूसरा, वैभव अपनी डैश के पास था। किसके पास था? नानी के पास था। तीसरा, नानी ने वैभव को डैश की कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई? परी की। चौथा, डैश बहुत सुंदर थी। कौन बहुत सुंदर थी? परी। तो बच्चों ये कुछ हमारे रिक्त स्थान थे इस पार्ट के। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम आपको अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।